प्रताप सरनाइक परिवहन मंत्री बनने के बाद जनता के हित के लिए कई कार्यों का बीड़ा उठाया है और कई कार्यों को अंजाम भी दिया जा रहा है। उनके इस कार्य करने की शैली को मीरा भाईंदर की जनता ने भी सराहा है। मीरा भाईंदर की जनता के लिए अब एक और नया तोहफा लाए हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, और वो है पॉन्ड टैक्सी, जो कि काफी कारगर साबित होगी। आइए सुनते हैं प्रताप सरनाइक ने इस पर क्या कहा। मंत्री होने के नाते और खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रमुख होने के नाते हमने ये निर्णय ले लिया है कि एमएमआरडीए के माध्यम से बीकेसी में हम लोग पॉड टैक्सी का एक कोशिश करें, ताकि आजू बाजू में जो भी हमारे मेट्रो स्टेशन है वो मेट्रो स्टेशन से ये पॉड टैक्सी जुड़ेगी और साथ ही में शहर के अंतरिम भाग से ये पॉड टैक्सी मेट्रो लाइन में वही स्टेशन पे जाने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी, ताकि दूसरे कौन से भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा ये पॉड टैक्सी बहुत ही फायदेशीर होगी। हमारे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे तो एमएमआरडीए के माध्यम से बीकेसी में ये पॉड टैक्सी चालू करने की अनुमति दे दी थी और उस तरह से एमएमआरडीए ने उनको जगह भी उपलब्ध करके दी। आज के तारीख में राज्य शासन या केंद्र शासन इसके लिए कोई भी खर्चा नहीं कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इनका प्रायोगिक बेस पे ये पॉड टैक्सी वो चालू करेंगे। करीबन 60 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का उनका खर्चा है और पहले के तौर पे वो अगर चालू प्रायोगिक तत्व पे करेंगे और वो सक्सेस हो गया तो फिर आगे की रूट के लिए हम उनको परमिशन दे देंगे। तो एमएमआर क्षेत्र में भी ये पॉड टैक्सी चालू करने का उनका प्रयास था। ठाणे में हम लोग इंटरनल मेट्रो चालू कर रहे हैं, इसलिए मीरा भाईंदर क्षेत्र में हम पॉड टैक्सी चालू करने की कोशिश करें। उसका प्रेजेंटेशन हमने कमिश्नर जो मीरा भाईंदर के उनको 15 दिन पहले डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी और साथ में जो पॉड टैक्सी चलाने वाली कंपनी है उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दिया और उसके माध्यम से किस रूट से ये पॉड टैक्सी पहले चालू कर सकते हैं ये हमने देखा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो जो बड़ा रास्ता शहर का रहेगा, ताकि यातायात शहर की कोई भी तकलीफ न हो, इस हिसाब से वो परमिशन दे दी जाए, ऐसा हमने कहा, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि आखिर शहर की ये ज़रूरी है और ये शहर की ज़रूरतें पूरे करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये पॉड टैक्सी करीबन वो स्टैंडिंग में उसका 8 से 12 लोग खड़े रह सकते हैं और सीटिंग 8 सीटों की रहती है, तो 15-16 लोग ये पॉड टैक्सी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छित जगह पे, चाहे मेट्रो स्टेशन हो चाहे कहीं पे भी हो शहर में, जैसे रिक्शा चलती है, टैक्सी चलती है, वैसे पॉड टैक्सी भी चलेगी। उसका जो भी अभी तक निश्चित नहीं हो गया कि खर्चा कितना आएगा, टिकट का रेट क्या होगा, मगर प्रायोगिक तत्व पे हम चालू करने का निर्णय ले रहे और एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके मैंने पहला प्रेफरेंस मीरा भाईंदर का दिया है। अगर मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन परमिशन देती है और राज्य सरकार का नगर विकास डिपार्टमेंट जो है वो अगर परमिशन देता है तो प्रायोगिक तत्व पे मीरा भाईंदर शहर में ये चालू करने का हमारा प्रयत्न है और उस तरह से हमारी कोशिश जारी है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। हम मीरा भाईंदर के लिए भी एग्रीमेंट करने का सोच रहे हैं। अगर मीरा भाईंदर शहर में या पॉड टैक्सी आने से लोगों का अगर फ़ायदा होता है तो ये शहर में हम लोग ये टैक्सी लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हमारे सोमवार के दिन हम गुजरात जा रहे हैं, जहाँ पे हम अहमदाबाद, गांधीनगर और बड़ौदा, ये 3 शहरों में हम लोग सबको मिल रहे हैं सब और अलग अलग बस स्टेशन, अलग अलग बस स्टॉप्स हम देख रहे हैं। उसी तरह से हम ये पॉड टैक्सी वहाँ पे बनी हुई है तो उसका भी प्रेजेंटेशन हमें वहाँ पे मिलेगा और वो भी हम देखने जा रहे हैं। अगर ये सभी चीज़ें जो सक्सेस अगर होती है तो जल्द ही मीरा भाईंदर शहरवासियों को ये पॉड टैक्सी का प्रवास करने के लिए हम ये कंपनी को अनुमति दे देंगे, ताकि हमारी शहर की यातायात में और भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाएगी। ये कंपनी कौन सी है? ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, क्या नाम? न्यूट्रॉन। सर, जिस तरह से मेट्रो की एक टाइम है सुबह से लेके रात तक खत्म हो जाती है, क्या 24 घंटा चलेगी या फिर? नहीं, देखिए ये प्रायोगिक तत्व पे हम अभी तक पूरा प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो मैंने आज खास आप लोगों को हमारे ये सोच में है ये चीज़ें
इसके लिए आपको हमने बुलाया है। अभी तक उनको परमिशन भी दी नहीं गई है, क्योंकि प्रेजेंटेशन खाली हो गया, हमारे साथ में हो गया, कॉरपोरेशन के साथ में हो गया और गवर्नमेंट की नगर विकास जो यूडी डिपार्टमेंट है उनके पास हो गया। तो ये सब देखते हुए सक्सेस भी होनी चाहिए। खाली सपना दिखाना हमारी कोशिश नहीं है, सपना सच में लाना भी चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करें कि सक्सेस हो ये योजना। इसके लिए ये सभी परमिशंस देखते हुए ये परमिशन तभी मिलेगी जब ये योजना सक्सेस हो सके। ये गवर्नमेंट को लगेगा कि ये सही हो जाएगी। कंपनी के बिजनेस साथ में है, क्या अपने मीरा भाईंदर ईस्ट इलाका है एकदम कंजेस्टेड, क्या वहाँ संभव हो सकता है? नहीं, देखिए सभी शहर जो है एमएमआर क्षेत्र में ये कंजेस्टेड ही है, चाहे ठाणे हो, मीरा भाईंदर हो या मुंबई हो। मुंबई के बीकेसी एरिया भी कंजेस्टेड है। ये कंजेस्टेड एरिया के लिए ही ये, क्योंकि जगह इसको कम लगती है। ये कंजेस्टेड एरिया में चलने के लिए पॉट टैक्सी का निर्माण गुजरात गवर्नमेंट कर रही है। वो उसका प्रेजेंटेशन हमें मंडे को है, हम मंडे गुजरात जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ में ही हम वो ये चीज़ वहीं पे भी देखेंगे। ये 100% सोलार पे भी चलेगा, तो जिससे हम एनर्जी भी जनरेट कर पाएंगे और बाद में अगर हम जितना यूज़ कर सकते हैं उतनी यूज़ करके हम ये ग्रिड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सर को हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया और हम बहुत खुशनसीब है कि सर हमको सपोर्ट कर रही है चीज़ में काफ़ी अच्छी तरह से, पॉजिटिव वे में। एक चीज़ है, लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है, टैक्सी की संख्या बढ़ती है, रिक्शाओं की संख्या बढ़ती है। ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये तो अलग अलग। अभी फिर मेट्रो भी नहीं चलनी चाहिए, फिर रेलवे की गाड़ियाँ भी नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए एमएमआर क्षेत्र में लोक संख्या बढ़ रही है और लोक संख्या के देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो लोगों के सहूलियत के लिए हो वो लाने की जरूरत है। मंदिर दे दी थी, शासन मंदिर दे दी थी, तो कितने दिन में साकार कर सकेंगे? सर 1 किलोमीटर अराउंड 45 to 50 डेज में हम खड़ा कर सकते हैं। दिन में कोई काम नहीं होगा, सारा काम रात में होगा। पब्लिक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ पर आपने दौरा किया होगा, तो लगभग कितना समय लग सकता है तो चालू करने? सर अभी पहले तो शासन कितने किलोमीटर्स की परमिशन देता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर हम 45 to 50 डेज में कर सकते हैं पूरा खड़ा, और दिन में कोई काम नहीं। मैंने पहला पैरेलल इनको ऐसा बोला था कि ऐसे रोड देखो जैसे इंद्रलोक से सीधा आते हैं और मेट्रो स्टेशन में मिलते हैं, जो बड़े रोड है करीबन 20 मीटर के 30 मीटर के है। जेपी वाला रोड जो है वो बड़ा रोड है, तो ये रोड में हम प्रायोगिक तत्व पे देंगे ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो, ट्रांसपोर्ट यानी बाकी की गाड़ियाँ चलने के लिए।